क्या आप जानते हैं कि जीवन में कुछ दोष ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को धीरे धीरे विनाश के गर्त में धकेल देते हैं? ये दोष दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन अगर एक बार भीतर प्रवेश कर गए तो शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य को खत्म करने में देर नहीं लगती। शास्त्रों में बताया गया है कि ये दोष न केवल पुण्य को नष्ट करते हैं, बल्कि जीवन में अंधकार, संघर्ष और कष्टों का कारण भी बनते हैं। तो क्या आप इन दोषों से बचना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे उन 13 घातक दोषों के बारे में जो जीवन में सबसे बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें। साथ ही इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, जीवन में कुछ दोष ऐसे होते हैं जो एक बार किसी के भीतर आ जाए तो फिर सुख, शांति और ऐश्वर्य का वहां टिकना असंभव हो जाता है। यह दोष धीरे धीरे व्यक्ति को अंधकार और विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं। यह कोई साधारण बातें नहीं हैं, बल्कि ऐसे घातक दोष हैं जो जीवन को पतन की ओर धकेल देते हैं। इन दोषों का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि चाहे व्यक्ति कितना ही पुण्य अर्जित कर ले, अगर इनमें से एक भी दोष भीतर टिक गया तो समस्त पुण्य भी नष्ट होने में देर नहीं लगती। शास्त्रों में वर्णित है कि इन दोषों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले श्लोक में 6 दोष और दूसरे श्लोक में 7 दोष। विकम स्त्री हाय मानस्वी विभ्रांतः कोपश्चपलः अर्सः ताणपापः च धर्मानग्निर्व्रतम त्यजेत दुर्गम संभोग संसक्तो विस्मितो मानी दत्तात् कृपणः बलियः वर्गः प्रशस्त वनिता सुदृष्टः। पहला दोष है अपनी बड़ाई करना, अहंकार। जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है वह धीरे धीरे अपने ही पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह दोष किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि धर्मानिष्ठ और पुण्यशाली व्यक्ति का भी पतन कर सकता है। इसलिए इसे अपने हृदय में गहरे अंकित कर लें। स्वयं की प्रशंसा करना स्वयं के पुण्यों को समाप्त करने जैसा है। अब ध्यान से सुनें, क्योंकि यह जीवन बदलने वाला सत्य है। जो इन दोषों से बचा वह जीवन में सफल हुआ, और जो इन दोषों का शिकार हुआ वह दुर्गति की राह पर चला गया। जिस प्रकार एक मंदिर को पवित्र रखने के लिए उसमें अपवित्र चीजों का प्रवेश रोका जाता है, उसी प्रकार एक उपासक को अपने हृदय और मन को इन दोषों से बचाना चाहिए। ध्यान रखें, जो व्यक्ति साधना और उपासना के मार्ग पर हैं, उनके लिए यह दोष अग्नि के समान है। अगर इनका स्पर्श भी हुआ तो पुण्य कर्मों की गठरी जलकर राख हो जाएगी। और जो लोग संसार के मार्ग पर हैं, जो भौतिक सुखों और ऐश्वर्य की खोज में लगे हैं, अगर वे इन दोषों का शिकार हो गए तो समझ लीजिए कि उनका सब कुछ नष्ट होने वाला है। जो थोड़ा बहुत ऐश्वर्य और पुण्य कर्मों का फल उन्हें मिल भी रहा था, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ऐसे लोग चिंता, दुख और अशांति के अंधकार में डूब जाते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति सोने की खदान के पास बैठा हो, लेकिन उसके पास खुदाई का औजार ना हो, तो वह सोना निकाल पाएगा क्या? ठीक वैसे ही अगर कोई पुण्य करता है लेकिन भीतर यह दोष आ गए तो पुण्य का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आखिरकार जीवन दुर्गति की ओर चला जाएगा और अंत में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यह बात आपके जीवन को सुधार सकती है या बिगाड़ सकती है। जो व्यक्ति स्वयं अपनी बड़ाई करता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। शास्त्रों में इसे एक गहरी मानसिक दुर्बलता बताया गया है, जो व्यक्ति को सत्य से दूर और अहंकार में अंधा बना देती है। याद रखें, अगर आपने अपने मुख से अपनी प्रशंसा की तो समझिए कि आपने अपने हाथों से अपनी किस्मत की नाव में छेद कर दिया। इसलिए इस दोष से बचें और विनम्रता को अपनाएं। भगवद गीता में कहा गया है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया स्मावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम। अर्थात जो व्यक्ति अहंकार और आत्म प्रशंसा में डूब जाता है वह सत्य को देख नहीं पाता और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। स्वयं की प्रशंसा करना विनाश की जड़ है। कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा मत करें, क्योंकि जो सत्य में महान होता है उसकी प्रशंसा स्वयं संसार करता है। अगर किसी को यह दोष लग गया तो उसके पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं
और बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वह निर्णय करने योग्य नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जीवन में सही और गलत में अंतर करना भी भूल जाता है। सोचिए, अगर रथ का सारथी ही अयोग्य हो तो वह रथ को खाई में गिरा देगा। ठीक वैसे ही अगर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो हम भी जीवन के सही मार्ग से गिर सकते हैं। इसलिए संतों का संग करें, आत्ममुग्धता से बचें और विनम्रता के मार्ग पर चलें। दूसरा है लोलुपता, लालच। शास्त्रों में कहा गया है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात जो धन, धर्म और परिश्रम से अर्जित होता है वही स्थायी होता है। दूसरा दोष है लोलुपता यानी लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वह जितना भी धन अर्जित करता है वह संतोष, सुख और शांति लाता है। ध्यान दें, आपके परिवार का सुख, आपके बच्चों की बुद्धिमत्ता, आपके घर की समृद्धि, यह सब आपकी नीयत और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आप लालच में पड़कर गलत तरीकों से धन कमाएंगे, हिंसा, छल, कपट, धोखा, चोरी, तो वह धन हाइलोजन बल्ब की तरह होगा। जैसे वह बल्ब कुछ पल के लिए तेज रोशनी देता है लेकिन जल्दी फ्यूज हो जाता है और अंधेरा छोड़ जाता है। ठीक वैसे ही अनैतिक तरीके से कमाया गया धन थोड़े समय के लिए ऐश्वर्य दे सकता है लेकिन अंततः जीवन को अंधकार में डाल देता है। सोचिए, आप दिन रात इसी चिंता में जलते रहेंगे कि कैसे अधिक धन आए, कैसे इसे बचाया जाए। लेकिन अगर आप धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना जरूरी है और उसमें आनंद भी मिलेगा। अगर किसी उपासक या सामान्य व्यक्ति के भीतर लोलुपता है तो वह उसकी साधना और पुण्य को नष्ट कर देगा। इसलिए सावधान रहें। लालच की आग कभी तृप्त नहीं होती, यह जलाती ही जाती है। अगर आपको यह ज्ञान महत्वपूर्ण लग रहा है तो इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तीसरा है अपमान सहन न करना। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना, अपमान सहय जो धीर, धरा सो धन्य ताहि जगत सारा। अर्थात जो व्यक्ति अपमान सह लेता है वह अपने सारे पाप धो लेता है। अपमान एक परीक्षा है। अगर किसी ने आपका अपमान किया और आपने धैर्य रखा तो समझिए कि आपने अपने भीतर की बुराइयों को जला दिया। लेकिन अगर आप क्रोध में आ गए, अपमान का बदला लेने लगे, तो यह एक चिंगारी से पूरे जंगल में आग लगाने जैसा होगा। सोचिए, अगर कोई छोटा सा अपमान हुआ और आपने क्रोध में आकर लड़ाई कर ली, मारपीट कर ली, गलत निर्णय ले लिया, तो क्या होगा? आपका ध्यान भटक जाएगा, आपका अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, आपका परिवार दुखी होगा और अंततः आप स्वयं अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। लेकिन अगर आप शांत हो गए, सहन कर लिया, तो यही अपमान उस व्यक्ति के लिए आग बन जाएगा जिसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी। बड़ी सोच रखने वाले अपमान को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय स्वयं न्याय करता है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण है। इसलिए याद रखें, आप सत्संगी हैं, आप ईश्वर के भक्त हैं। आपको अपने मन को शांत रखना है, अपमान को सहन करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। चौथा है क्रोध। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। भगवद गीता 263। अर्थात क्रोध से व्यक्ति मोह में फंसता है, मोह से उसकी बुद्धि भ्रमित होती है, स्मृति का नाश होता है और अंततः उसका विनाश निश्चित हो जाता है। क्रोध एक ऐसा अग्निकुंड है जिसमें जलने वाला व्यक्ति स्वयं ही जलता है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर क्रोध और द्वेष के विचारों में डूबा रहता है तो यह विष धीरे धीरे उसकी आत्मा को खोखला कर देता है। यह न केवल उसके पुण्यों को नष्ट करता है बल्कि उसके पूरे जीवन को भी अशांत कर देता है। जो व्यक्ति बार बार क्रोध करता है उसका स्वभाव कठोर हो जाता है और धीरे धीरे वह प्रेम, करुणा और आनंद से दूर हो जाता है। क्रोध से होने वाली हानि, एक पैसा खर्च होगा। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर आर्थिक हानि कराते हैं। 2 रिश्ते टूटेंगे। क्रोध में कही गई बातें रिश्तों में दरार डाल देती हैं। 3 शांति भंग होगी। जो मन क्रोधित रहता है उसे शांति कभी नहीं मिलती। 4 भजन पूजन नष्ट होगा। भगवान का स्मरण और क्रोध एक साथ नहीं टिक सकते।
5 अशांति और दुर्गति होगी। अंततः जीवन दुख, पछतावे और विनाश में बदल जाएगा। याद रखें, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं बल्कि शांति है। जिसने क्रोध को पी लिया वह सबसे बड़ा विजेता है। जिसने बदले की आग को जलने नहीं दिया वही सच्चा ज्ञानी है। अगर कोई आपके पास शरण में आता है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, तो उसकी रक्षा करें। अगर आपने क्रोध को अपने भीतर स्थान दिया तो यह आपके पुण्य नष्ट कर देगा और आपके पतन का कारण बनेगा। इसलिए क्रोध को त्यागें, क्षमा को अपनाएं और जीवन को शांत, सुखी और समृद्ध बनाएं। क्या आपने कभी इनमें से किसी दोष को अपने जीवन में महसूस किया है? कमेंट में हमें बताएं। 5वां है आश्रित जनों की रक्षा न करना। 6ठा है निर्भीक होकर पाप कर्म करना। महाभारत में कहा गया है, पापस्य कुरुते मूलम यो हि धर्मम न सेवते स नश्यति विनश्यन्ति यथा दीपो विना घृतम। अर्थात जो धर्म का पालन नहीं करता और पाप में आनंद लेता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। अगर कोई व्यक्ति पाप को बिना किसी भय के करता है, उसे रोकने के बजाय प्रोत्साहित करता है, तो उसका पतन निश्चित होता है। ध्यान दें, यदि किसी के मन में पाप का संकल्प बार बार आ रहा है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने पुण्यों को जलाने लगा है। पाप कर्म का प्रभाव। एक पहले संकल्प जन्म लेता है। मन में विचार आता है कि यह पाप करना चाहिए, फिर क्रिया बनती है, व्यक्ति उस कार्य को करने लगता है। 3, फिर पुण्य नष्ट होते हैं, एक एक करके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। 4, अंत में जीवन में अंधकार आ जाता है, अशांति, दुख और विनाश का सिलसिला शुरू हो जाता है। सोचिए, अगर किसी के मन में पाप करने की इच्छा बार बार आ रही है तो वह किसी न किसी बड़े विनाश की ओर बढ़ रहा है। पाप का मार्ग पहले आकर्षक लगता है, फिर आसान हो जाता है, फिर आदत बन जाता है और अंत में विनाश कर देता है। याद रखें, अगर मन में पाप का विचार आ भी जाए तो उसे वहीं रोक लें। सत्संग करें, ईश्वर का नाम लें और धर्म के मार्ग पर चलें। ध्यान रखें, जो व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है वह धीरे धीरे पाप की ओर बढ़ता है और अंततः दुर्गति को प्राप्त करता है। इसलिए सावधान रहें, जो मन में आए वही करने लगना उचित नहीं। अगर कोई पाप में आनंद लेने लगा तो उसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। इस तरह से पहले श्लोक में बताए गए 6 दोष। 1, अपनी बड़ाई करना। जो खुद को महान समझता है वह दूसरों की नजरों में तुच्छ बन जाता है। 2, लोलुपता, लालच। धन, सुख और ऐश्वर्य की भूख कभी समाप्त नहीं होती, यह व्यक्ति को अंधा बना देती है। 3, अपमान सहन न करना। जरा सा अपमान हुआ नहीं कि व्यक्ति आपा खो बैठता है और अपने ही जीवन का नाश कर लेता है। 4, निरंतर क्रोध। जो हर बात पर क्रोधित होता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। 5, आश्रित जनों की रक्षा न करना। जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है वह धर्म और पुण्य दोनों से हाथ धो बैठता है। 6, निडर होकर पाप करना। जो पाप में ही आनंद पाता है वह स्वयं अपने अंत का कारण बनता है। ये दोष जिस भी व्यक्ति में होंगे वह जीवन में शांति और समृद्धि से कोसों दूर रहेगा। इन दोषों से बचें, वरना पुण्य और ऐश्वर्य दोनों समाप्त हो जाएंगे। अब अगले 7 दोष जानिए। 7वां है संभोग का ही चिंतन करना काम। एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। अर्थात काम और क्रोध दोनों ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। संभोग का अत्यधिक चिंतन मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जब मनुष्य अत्यधिक भोग विलास के विचारों में खो जाता है तो उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। यही कारण था कि रावण, दुर्योधन और कई प्रतापी राजा अपने भोग लालसा के कारण नष्ट हो गए। भोग का अत्यधिक चिंतन मनुष्य को मोह और अज्ञान के अंधकार में धकेल देता है। इतिहास साक्षी है, एक दुर्योधन ने द्रौपदी को भोगने का संकल्प लिया और उसका विनाश हो गया। 2 रावण ने सीता माता का हरण किया और उसका संपूर्ण वंश समाप्त हो गया। 3, काम का अतिरेक ही संसार के सबसे बड़े युद्धों का कारण बना। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, पर नारी रति जो करी नर सपने हूं न नरक न जाई। अर्थात जो पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है वह इस लोक और परलोक दोनों में दुख भोगता है। भोग विलास का अत्यधिक चिंतन इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है।
जब कोई व्यक्ति काम वासनाओं में इतना डूब जाता है कि उसे सही और गलत का भान नहीं रहता, तो समझिए कि वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहा है। यह वही मानसिकता है जिसने रावण को सर्वनाश की ओर धकेल दिया। धर्म में कहा गया है कि जिस स्त्री का आपने पाणिग्रहण विवाह किया है, उसी के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। पवित्र तिथियों, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि में संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि यह आत्मशुद्धि का समय होता है। पराई स्त्री के प्रति आकर्षण का परिणाम एक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, 2 परिवार और समाज में अपमान मिलता है, 3 पुण्य समाप्त हो जाते हैं, 4 मनुष्य नरक तुल्य जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे, तो इस वीडियो को सेव कर लें और जब भी मन भटके इसे दोबारा देखें। 8वां दोष है विषमता का भाव रखना, यानी यह मान लेना कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और बाकी लोग तुच्छ हैं। यह सोच न केवल अहंकार को जन्म देती है, बल्कि हमें ईश्वर से भी दूर कर देती है। हर व्यक्ति भगवत स्वरूप है, हर किसी के साथ समान व्यवहार करें। जैसे हम अपने भोजन को प्रेम और तृप्ति के साथ ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों को भी प्रेम और आदर देना चाहिए। जब आप किसी को उत्तर दें तो वैसा ही जवाब दें जैसा आपको स्वयं के लिए उचित लगे। बैठने की जगह हो या भोजन की व्यवस्था, किसी को छोटा समझकर अपमानित न करें। हर व्यक्ति अपने स्थान पर सम्मान का अधिकारी है, चाहे वह कोई भी हो। अगर आप दूसरों के प्रति भेदभाव रखते हैं तो यह समाज में ऐसी विषमता पैदा कर देगा कि लोग आपकी आलोचना करने लगेंगे। इसीलिए विषमता को त्यागें और प्रेम का मार्ग अपनाएं। बिल्कुल, प्रेम के भी कई स्वरूप होते हैं। पुत्र के प्रति एक प्रेम, भाई के प्रति दूसरा और पिता के प्रति अलग। लेकिन हर संबंध में स्नेह, सम्मान और समानता होनी चाहिए, न कि भेदभाव और विषमता। अगर हमारे हृदय में विषमता का भाव भरा रहेगा तो यह संसार हमें केवल भटकाएगा, लेकिन प्रभु की अनुभूति नहीं होने देगा। वास्तव में विषमता का भाव हमें ईश्वर से दूर कर देता है और संसार की मोह माया में उलझा देता है। जो व्यक्ति इस विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में भगवत प्राप्ति का अधिकारी बनता है। यह संसार विषम स्थितियों से भरा हुआ है, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में समान भाव रखता है, वही सच्ची कीर्ति अर्जित करता है। अगर हम इस विषमता को दूर नहीं करते तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान बन सकती है। इसलिए हृदय को प्रेम, समानता और करुणा से भरें, तभी आप जीवन में सच्ची शांति और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। 9वां दोष है अत्यधिक अहंकार रखना। जब कोई व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो उसका पुण्य धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अहंकार इंसान की आयु, समृद्धि और मान सम्मान को समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता के भ्रम में जीता है, वह न केवल खुद को कमजोर करता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों से भी सम्मान खो देता है। यह अहंकार व्यक्ति को इस हद तक गिरा देता है कि वह गुरुजनों और महापुरुषों का भी अपमान करने लगता है, जो अत्यंत निंदनीय प्रवृत्ति है। आत्मसम्मान होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को सम्मान न देना, खुद को सबसे ऊंचा समझना, यही विनाश का मार्ग है। सच्ची श्रेष्ठता इस बात में है कि आप सबको आदर दें, लेकिन स्वयं में अभिमान न रखें। सच्चे महान वही होते हैं जो दूसरों को सम्मान देने में आगे रहते हैं और स्वयं को सहज और सरल बनाए रखते हैं। 10वां दोष है दान देने का वादा करके मुकर जाना या दान देकर पछताना। अगर आपने किसी को कुछ देने का वचन दिया है तो उसे निभाए, वरना यह न केवल आपकी विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाएगा, बल्कि आपके कर्मों को भी दूषित करेगा। बहुत से लोग दान तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जलते हैं। हमें क्या सूझा था जो हमने इतना दे दिया। वे दूसरों से इस विषय में चर्चा करने लगते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं और पछतावे में डूब जाते हैं। यह सोच आपके पुण्य को नष्ट कर देती है। दान यदि सच्चे हृदय से न किया जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। अगर आप किसी को कुछ देते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं तो यह न केवल आपकी दानशीलता को कमजोर करता है, बल्कि भविष्य में आपके लिए संकट का कारण भी बन सकता है। अगर आपने किसी से वादा किया है कि आप उसे कुछ देंगे तो पीछे मत हटिए। अपने शब्दों को इतना हल्का मत बनाइए
कि लोग आप पर भरोसा करना ही छोड़ दें। एक सच्चे इंसान की पहचान उसके शब्दों की दृढ़ता से होती है। इसीलिए जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें, क्योंकि वाणी अमूल्य है। जो भी शब्द आपके मुंह से निकले उसे पहले मन और आत्मा के तराजू पर तौल लें, तभी उसे बाहर आने दें, वरना यही शब्द आपके लिए दुर्गति का कारण भी बन सकते हैं। 11वां दोष है अत्यधिक कृपणता, बहुत ज्यादा कंजूसी करना। ऐसा व्यक्ति न खुद सुखी रह पाता है, न अपने परिवार को खुशियां दे पाता है। वह हर सिक्के को बचाने में इतना लीन हो जाता है कि धन होने के बावजूद भी उसका जीवन अभावों में बीतता है। लेकिन क्या धन का यही उद्देश्य है? धन का असली सार यही है कि इसे सही दिशा में खर्च किया जाए, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। जो व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे भागता है और उसे एक तिजोरी में बंद करके रखता है, वह अपने ही लोभ के जाल में फंस जाता है। धन तब धन्य होता है जब वह किसी योग्य कार्य में लगाया जाए, किसी भूखे को भोजन देने में, किसी बीमार की सहायता में, किसी संत, महात्मा, गौ, पक्षी या किसी भी जरूरतमंद प्राणी की सेवा में। कृपण व्यक्ति का धन न उसके परिवार के काम आता है, न धर्म कार्यों में लगता है और न ही समाज की भलाई में। वह बस अपने धन के बारे में सोचता रहता है, उसे बचाने और सुरक्षित रखने की चिंता में डूबा रहता है और अंततः उसी धन की चिंता करते करते संसार छोड़ देता है। इसलिए कहा गया है कि जो धन किसी के काम ना आए वह व्यर्थ है। धन कमाइए पर उसका सदुपयोग भी कीजिए, वरना वह केवल एक बोझ बनकर रह जाएगा। 12वां दोष है अत्यधिक भौतिकवाद और वासना में डूबे रहना। कुछ लोग जीवन में सिर्फ धन और भोग को ही सब कुछ मान लेते हैं। वे जहां बैठते हैं वहीं पैसे की बातें होती हैं। कैसे धन बढ़े, कैसे सुख सुविधाएं जुटाई जाए, कैसे और अधिक भोग विलास का आनंद लिया जाए। वे अपने जीवन का केंद्र सिर्फ पैसे और वासना को बना लेते हैं। अगर उन्हें मौका मिले तो वे यह भी नहीं देखते कि धन धर्म से आ रहा है या अधर्म से, बस धन आना चाहिए। इसी सोच में वे लिप्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके विचारों में सिर्फ पैसा और भोग ही रहता है। लेकिन याद रखें, अगर जीवन का लक्ष्य केवल भोग और धन कमाना बन गया तो यह अंततः विनाशकारी सिद्ध होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका संतुलन होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अर्थ और काम में लिप्त रहता है वह कभी मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए धन और सुख सुविधाओं का मोह पालने की बजाय जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझें और धर्म को आधार बनाकर आगे बढ़ें, तभी जीवन सफल होगा। 13वां दोष है बालक, स्त्री, पागल और असहाय की रक्षा न करना। जो व्यक्ति कमजोरों की रक्षा नहीं करता बल्कि उनका शोषण करता है, उसकी दुर्गति निश्चित होती है। स्त्री, बालक, असहाय, विक्षिप्त और निर्बल प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर आपकी पत्नी स्वभाव से क्रोधी है, कटु वचन बोलती है, तो यह आपका प्रारब्ध है। इसी तरह अगर आपका पति कठोर स्वभाव का है तो यह भी प्रारब्ध का ही हिस्सा है। संयम और धैर्य से अपने रिश्तों का निर्वाह करें, तभी जीवन में शांति मिलेगी। अगर आप झगड़े, मारपीट और हिंसा का मार्ग अपनाते हैं तो न केवल आपका कर्म बिगड़ जाएगा बल्कि जीवन भी कलह से भर जाएगा। बच्चों को सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। वे नहीं समझ सकते कि कोई उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है या बुरा। आपका कर्तव्य है उनकी रक्षा करना, न कि उनका शोषण करना। स्त्री, बालक, विक्षिप्त, असहाय या बूढ़े व्यक्ति के साथ दया और सहानुभूति से व्यवहार करें। अगर कोई विक्षिप्त व्यक्ति आपको गाली भी दे दे तो भी आपको उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। धैर्य और करुणा से उनकी सेवा करना ही आपका धर्म है। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर आप अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं तो यह संभव है कि वे आप पर क्रोधित हो जाएं, कटु वचन कहें या आपकी निंदा भी करें। लेकिन आपको कभी भी उनके प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों की सेवा करने का अर्थ केवल शारीरिक सहायता देना नहीं है, बल्कि उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना, उनका सम्मान करना और प्रेम पूर्वक उनका ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। अगर आप इन दोषों को अपना लेते हैं, बड़ों का अपमान करना, उनकी सेवा न करना, कमजोरों का शोषण करना,
तो न इस लोक में आपको शांति मिलेगी और न परलोक में। इसलिए बार बार आत्मनिरीक्षण करें, देखें कि कहीं आप भी इन दोषों के शिकार तो नहीं हो रहे। अगर हैं तो सत्संग, भजन, प्रार्थना और भगवत स्मरण के माध्यम से इन दोषों को त्याग दें। तभी आपका जीवन मंगलमय और सुखद हो सकता है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये 13 दोष कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इन दोषों से बचना ही सच्ची साधना है, यही सच्चा धर्म है। अगर आप सच में अपने जीवन को सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके फैलाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इन दोषों से मुक्त हो सकें। कमेंट में लिखें, मैं इन दोषों से मुक्त होने का संकल्प लेता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। ध्यान रखें, शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति दोषों से बच गया वही जीवन में सफलता और आनंद प्राप्त करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखें, धर्म के मार्ग पर चलें, सत्संग करें और भगवत स्मरण में लीन रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।